नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, टिकटॉक की भारत में वापसी हो गई है। साथ में अली एक्सप्रेस के ऊपर से भी बैन हट गया, यानी कि फॉरेन की चीज़ें भी आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं। लेकिन टिकटॉक की वापसी एक बड़ा न्यूज़ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन, और चीन के साथ थोड़ी गलबैयाँ ज़्यादा डाल रहे हैं। और मैं फिर से कहूँगा, भैया जी सावधान रहना, ये चीन है। 5 साल के बाद भारत में टिकटॉक की वापसी, तो टिकटॉकर्स के बीच में एक बहुत उत्साह है इस समय, क्योंकि वो जो रील्स बनाते थे उसके उनको पैसे मिलते थे। कई लोगों ने तो अपने पूरा कैरियर उसके ऊपर डिपेंड कर लिया था, मकान बनाए थे, लोन्स लिए थे, और साथ में क्या कहते हैं कि कारें वगैरह खरीदी थी। टिकटॉक के ऊपर आज शाम को बैन हटा दिया गया है, और कई और भी हैं जिनके ऊपर से बैन हटाया गया है, और अली एक्सप्रेस भी उनमें से एक मुख्यतः है। तो अभी शायद ये 1-2 दिन में इनकी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कई यूज़र्स कह रहे हैं कि वो टिकटॉक की वेबसाइट खुलनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोकप्रिय ऐप थे जिनको बैन किया गया था, उनमें से काफ़ी इस समय खोलने की बातें हो रही हैं, और बॉर्डर ट्रेड, शांति बनाए रखने और इन्वेस्टमेंट के जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन ऐप पर जो घोषणा होने वाली थी वो दरअसल अब हुई है, और 59 मोबाइल ऐप्स गलवान का जो मुद्दा हुआ था उसके बाद बैन कर दिए गए थे, और वो भी सेक्शन 69 ए ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया गया था। जो बैन किए गए तो उसमें टिकटॉक था, शेयर इट था, यूसी ब्राउज़र, क्वाई, यूसी न्यूज़, वीगो वीडियो, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स एंड डीयू बैटरी सेवर जैसे थे। और टिकटॉक जो था बेसिकली बाइट डांस का है। जी हाँ, बाइट डांस एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि जायंट है। और अमेरिका के अंदर टिकटॉक जब अभी बैन हुआ था 2-3 दिन के लिए, तो बड़ा हल्ला मचा था, काफ़ी लोग रोना पीटना शुरू हो गया था। तो ट्रम्प साहब ने उसकी फिर से वापसी कर दी थी, कहा था कि किसी अमेरिकन्स को इसको बेच दो। तो अब फिर से सुना है कि टिकटॉक पर संकट है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो बाइट डांस को अमेरिका में ऑपरेशन बेचने या बैन का सामना करने का फिर से एक अल्टीमेटम मिला है। इस बीच व्हाइट हाउस ने अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट लॉन्च किया और कहा कि अमेरिका, हम वापस आ गए हैं, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हूँ। इस बीच कांग्रेस ने निशाना साधा है। उसके अपने एक ट्वीट आया, उसमें कहते हैं, भारत में चीन की कंपनी टिकटॉक की वेबसाइट चलने लगी है। चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए। पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी, जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेडलाइन मैनेज करने के लिए टिकटॉक बैन कर दिया। अब मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं। जी हाँ, लप्पो झप्पो कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं और कुछ चीन जाने वाले हैं। इस बीच ये टिकटॉक से जुड़ी खबर आ गई है। साफ है, नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम देश प्रेम पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान से सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है। जी हाँ, शहादत का सौदा कर दिया गया है। खैर जो भी है, लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा कि भारत में जो टिकटॉक के चाहने वाले हैं, जो लाखों लोग जो रील्स बनाने वाले थे, उनके लिए इससे बेहतर न्यूज़ तो हो नहीं सकती है। तो वापस उनकी जो फेवरेट वेबसाइट, ऐप टिकटॉक आ गया है, और अब फिर से वो दोबारा से अपने रील्स के बाज़ार में जाके लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे। दुनिया में तो हो ही रहा था, भारत में ही बैन हुआ था। मुझे लगता है कि टिकटॉक की वापसी और अली एक्सप्रेस की वापसी बायर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट लेके आए हैं। चलिए, सभी को मुबारक हो। जो बायर्स हैं अली एक्सप्रेस के, उनको भी मुबारक हो, और जो टिकटॉकर सारे हैं, टिकटॉकर्स कहूँगा मैं तो, उनको भी बहुत बहुत बधाई भाई। चलिए, आपका फेवरेट टिकटॉक इज़ बैक। तो कमाने का एक धंधा फिर से आपका वापस आ गया है, और क्रिएटिविटी जहाँ क्रिएट करोगे तो कुछ पाओगे, है ना? शुक्रिया आपका बहुत बहुत।